हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ और जस्ट कल की एक खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को देने का काम किया है। तो एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स माइंड, इट हैज़ कम्प्लीटली गॉट डिस्ट्रैक्टेड। एक तरफ यूएई, ओमान, तमाम कंट्रीज भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को बिल्ड करना चाहते हैं। आपने देखा कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉर्डन भी गए थे, लेकिन सऊदी अरेबिया लगता है वापस से रेडिकलाइजेशन और इनके तरफ बढ़ रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनके अगेंस्ट भी सऊदी अरेबिया में कहीं ना कहीं एक डिसेंट, एक प्रोटेस्ट की भावना लोगों में देखने को मिल रही है। बट वॉट एवर इट इज, आज सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे। बिकॉज खबर ये आ रही है दैट नाउ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ बिग ब्रेकिंग। ये दोनों कंट्री जो हैं वो एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, in a similar manner how Pakistan, Saudi Arabia entered into a MDA, Mutual Defense Agreement। अब देखिए न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, कि दोनों देश जो है दे आर वर्किंग ऑन अ प्रपोजल फॉर अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट बायलैटरल रिलेशन में देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये सरप्राइजिंग नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं तब से लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशन, मिलिट्री टाइज सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। और अब एज पर द सोर्स ऑफ सीनियर डिप्लोमेटिक एंड फॉरेन मिनिस्ट्री, ये अब एक लैंडमार्क एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में होते हुए नजर आ रहा है। A top source in Pakistan's foreign ministry told CNN News 18 that Islamabad and Dhaka ने ऑलरेडी एक जॉइंट मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश कर दिया है, जो अब फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। मतलब किसी भी समय ये एग्रीमेंट हो सकता है। इसका जो कंटेंट है और जो ड्राफ्ट है उसको अब फाइनलाइज किया जा रहा है। मतलब ये जो दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी, ये काफ़ी समय से चल रही थी। दिस इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग military to military engagement and strategic coordination between the two South Asian nations। तो ये फ्रेंड्स क्लियरली बताता है कि आज भारत जो है वापस से वो सेम सिचुएशन में आते हुए दिख रहा है, जहां पे ऑन द वन हैंड यू हैव वेस्ट पाकिस्तान एंड ऑन द अदर हैंड यू हैड ईस्ट पाकिस्तान। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ विजिट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बात तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो हुआ है, जो खबर आई है, इट वाज समथिंग विच वाज वेरी एक्सपेक्टेड। और खासकर आज जब बांग्लादेश एक कंप्लीट एनार्की की तरफ जा रहा है, ये चीज़ तो और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, लगातार पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, और एक व्यक्ति जो इस चीज़ को होने दे रहे हैं वो है मोहम्मद यूनुस। कॉन्स्टेंटली आईएसआई की तमाम सेल जो ढाका में ऑपरेटिव है वो एक्टिवेट कर दी गई है, और कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश में कैसे रेडिकलाइजेशन, कैसे इंस्टेबिलिटी लाया जाए। और आपको पता है कि इलेक्शंस भी अब होने वाले थे बांग्लादेश में, लेकिन इलेक्शन के पहले ही मोहम्मद यूनुस और आईएसआई, ये दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को वापस से हाईजैक कर दिया, एंड अगेन बांग्लादेश इज मूविंग टूवर्ड्स इंस्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद यूनुस इज दैट पर्सन हु हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस केओस, और वही चीज होते हुए दिख रहा है। इन्होंने ही कैसे, मैंने हमेशा इस वीडियो में बताया है दैट हाउ चीफ एडवाइजर जो मोहम्मद यूनुस है, उसने हादी के मौत के बाद कहा दैट इट्स अ पार्ट ऑफ अ डीप कॉन्स्पिरेसी। नाउ हु हैज प्लान दिस डीप कॉन्स्पिरेसी? ऑब्वियसली ही इज मेकिंग टारगेटेड टुवर्ड्स इंडिया। और ये भी खबर आई थी कि आईएसआई का जो ढाका सेल है
वो एक्टिव था। तो क्लियरली यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन जो है वो दोनों कंट्री नहीं, यूनुस और आर्मी के बीच में रिलेशन जो है वो बनते हुए दिख रही थी। फ्रेंड्स, इनफैक्ट खबर ये है कि यूनुस जो है वो इनफैक्ट ज़्यादा डेस्परेट है इस पर्टिकुलर डील के लिए। बांग्लादेश की जो एस्टैब्लिशमेंट है इज कीन टू साइन अ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, सिमिलर इन स्कोप टू पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया। अब क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया तीनों के बीच में एक साथ ये एग्रीमेंट हो सकता है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान सऊदी के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर सकता है? क्या ये एक इस्लामिक नाटो की तरफ बढ़ते हुए उस दिशा में जा रहा है? बिकॉज पाकिस्तान हमेशा से कहता था। अब ये तो क्या होगा ये समय बताएगा, बट एक बात तो क्लियर है, किसी भी समय आप एक एमडीए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशन हैव ऑलरेडी बीन हेल्ड बिटवीन द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ बोथ द कंट्रीज टू एडवांस द प्रपोजल। मतलब ये आज फाइनली खबर पब्लिक डोमेन में आ रही है, बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू, इट हैज ऑलरेडी बीन गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी ज़्यादा बैक चैनल डिस्कशंस ऑलरेडी इसमें चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये जो अब डेवलपमेंट आई है ये क्लियरली बताती है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो लगातार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के साथ अपने पार्टनरशिप को बढ़ाया है। इनफैक्ट आपको पता है कि पाकिस्तान स्टॉप जनरल ने बांग्लादेश विजिट किया था आफ्टर 54 ईयर्स। तो ये भी क्लियरली बताता है कि दोनों के बीच में रिलेशन कितना अच्छा है। और इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस ने तो यहाँ तक कह दिया था, यहाँ तक कर दिया था, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स को ही अलाउड टू विजिट इन द बॉर्डर रीजन्स विच इज़ वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक कॉरिडोर। तो फ्रेंड्स, क्लियरली ये भारत के लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम भी बन सकता है। और इनफैक्ट अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है चाइना और बांग्लादेश के साथ मिलकर सार्क को रिप्लेस भी करना चाहता है, एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। तो थिंग्स फ्रेंड्स आर क्लियरली गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चाइना भी इंटरवीन कर रहा है, टर्की भी यहाँ पर है, डिफेंस एग्रीमेंट भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर इंडिया। वी कैन से कि मोहम्मद यूनुस इज कल्प्रिट, बट कल्प्रिट है तो उसको डील भी करना पड़ेगा। बिकॉज नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया नीड्स टू आंसर। और इसलिए शशि थरूर के पैनल ने कहा भी कि 1971 के बाद से लेकर अभी तक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो भारत के लिए बनते हुए नजर आ रही है बांग्लादेश है। तो अब भारत क्या करेगा फ्रेंड्स? बिकॉज ऑब्वियसली थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, थिंग्स आर गेटिंग नास्टी, ब्रूटिश। बिकॉज पाकिस्तान एक तरफ है, बांग्लादेश एक तरफ है, उधर आपका नेपाल में भी एनार्की है, म्यांमार में चल रहा है, चाइना देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। अब बाकी कंट्रीज का छोड़ें, बांग्लादेश को कैसे टैकल करें? अब आज ही के दिन सुबह सुबह सीएम ऑफ आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने कहा डिप्लोमेसी रनिंग आउट, सर्जरी नीडेड इन बांग्लादेश। तो क्या सर्जरी, भारत का एक सर्जिकल अटैक होने वाला है? ऑलरेडी नोटाम तो हमने जारी कर ही दिया था बे ऑफ बंगाल में। नाउ लेट्स सी व्हाट इंडिया डज, बट obviously one thing which is true is कि India neighborhood is again moving towards a very difficult phase. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and